हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ चाहता है। कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई नाम और पहचान चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना हम चाहते जाते हैं उतने ही बेचैन क्यों होते जाते हैं? आज की इस कहानी में हम उस पहले आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद आप जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास सब कुछ था, सोना, मकान, सम्मान, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। व्यापारी ने उस साधारण व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? साधारण व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं उतना ही चाहता हूं जितना मुझे चाहिए। गहरा सत्य, यही वो जगह है जहां से जीवन का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। हम सोचते हैं अगर ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है मन अगली चीज मांगने लगता है। इच्छा पूरी होती है पर संतोष नहीं। यही कारण है कि इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन खाली रहता है। इच्छाएं क्यों दुख देती है? क्योंकि इच्छा हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। जो है उसे कम मानना, जो नहीं है उसे जरूरी समझना, यही दुख की जड़ है। जब मन भविष्य में जीता है तो वर्तमान बोझ बन जाता है। एक उदाहरण, मान लीजिए आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। अगर आप सिर्फ लहरों को देखें तो सुंदरता महसूस होगी, लेकिन अगर आप हर लहर को पकड़ने की कोशिश करें तो थक जाएंगे। इच्छाएं भी ऐसी ही है। आध्यात्मिक अर्थ, आध्यात्मिक दृष्टि से इच्छा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छा से बंध जाना ही दुख देता है। जब हम कहते हैं ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं हो सकता, यही वाक्य हमें अंदर से कमजोर बना देता है। शांति का रास्ता, शांति इच्छाओं को मारने से नहीं आती, शांति आती है इच्छाओं को देखने से। जब आप अपनी इच्छाओं को बिना जज किए देखना सीख लेते हैं तब उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। आत्मचिंतन, अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही चाहता हूं जो मुझे चाहिए, या वही चाहिए जो दूसरों के पास है? 2 सेकंड का मौन। इस रहस्य का सार, इच्छाएं दुख नहीं देती, उनसे चिपक जाना दुख देता है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे एक और गहरा रहस्य, कर्म तुरंत फल क्यों नहीं देते, और ये समझने के बाद आप कभी अधीर नहीं होंगे। पार्ट 2, रहस्य 2, कर्म तुरंत फल क्यों नहीं देते। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछता है, मैं अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? जो गलत करता है वो खुश क्यों दिखाई देता है? यही प्रश्न मन को सबसे ज्यादा विचलित करता है। आज हम उस आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे जो इस सवाल के पीछे छिपा है। एक छोटी कहानी। एक किसान ने एक दिन अपने खेत में बीज बोए। हर दिन वो खेत पर जाता, मिट्टी को देखता और परेशान हो जाता। वो सोचता, मैंने बीज बो दिया, लेकिन अभी तक फसल क्यों नहीं उगी? कुछ दिन बाद उसने गुस्से में कहा, शायद ये बीज खराब है, और उसने मिट्टी खोद डाली। गहरा सत्य, कर्म भी बीज की तरह होते हैं। हर कर्म का एक समय होता है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ समय के साथ, और कुछ सही समय आने पर। लेकिन मन चाहता है तुरंत परिणाम। अधीरता का भ्रम। हम सोचते हैं मैंने आज अच्छा किया तो आज ही अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन जीवन दुकान नहीं है जहां तुरंत बिल बन जाए। जीवन एक प्रक्रिया है, कर्म का अदृश्य नियम। हर कर्म 3 स्तरों पर काम करता है। 1 सोच का कर्म, 2 शब्दों का कर्म, 3 कर्म का कर्म, और इनमें से ज्यादातर हम खुद भूल जाते हैं, लेकिन जीवन नहीं भूलता। एक उदाहरण, मान लीजिए आप किसी को अंदर से नापसंद करते हैं, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया ने कुछ नहीं देखा, लेकिन मन ने सब दर्ज कर लिया। यही कारण है कि कई बार दुख बिना वजह लगता है। क्यों लगता है कि गलत लोग खुश हैं? क्योंकि कुछ लोग पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं और कुछ अपने कर्मों का बीज अभी बो रहे होते हैं। फसल हमेशा उसी मौसम में नहीं उगती जिसमें बीज बोया गया हो।
आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक रूप से देखें तो कर्म सजा नहीं है, कर्म शिक्षा है। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। अगर आपने सीख लिया तो वही कर्म आपको आगे नहीं रोकता। शांति का सूत्र, जब आप ये समझ लेते हैं कि मेरा काम है कर्म करना, फल का हिसाब जीवन खुद रखेगा, तब मन हल्का हो जाता है। आप अच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा होना आपकी प्रकृति बन जाती है। आत्मचिंतन, अब खुद से पूछिए, क्या मैं अच्छे कर्म सिर्फ फल के लिए करता हूं या इसलिए क्योंकि वही सही है? 2-3 सेकंड का मौन। इस रहस्य का सार, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे समय पर उत्तर देते हैं। धैर्य ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक बल है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है वो टूटता नहीं। अकेलापन क्यों जरूरी होता है? हर इंसान अकेलेपन से डरता है। हम चाहते हैं कोई साथ हो, कोई बात करने वाला हो, कोई समझने वाला हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के सबसे बड़े बदलाव अकेलेपन में ही क्यों आते हैं? कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। एक युवक था जिसे भीड़ पसंद थी। वो हमेशा लोगों के बीच रहना चाहता था, लेकिन जब भी वो अकेला होता उसका मन बेचैन हो जाता। एक दिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो कुछ समय के लिए सबसे दूर बिल्कुल अकेला रहे। अकेलेपन का अनुभव, शुरुआत में उसे डर लगा। मन पुराने विचारों से भर गया, पछतावा, डर, सवाल। लेकिन धीरे धीरे जब बाहर की आवाजें कम हुई तो अंदर की आवाज साफ होने लगी। उसे एहसास हुआ, अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन एक दर्पण है। गहरा सत्य, जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको परिभाषित नहीं करता, ना समाज, ना रिश्ते, ना अपेक्षाएं। यहीं से आप खुद को पहली बार साफ साफ देखने लगते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर अकेले दिखते हैं। वे समाज से भागे नहीं होते, वे खुद से मिलने गए होते हैं। आत्मचिंतन, अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अकेलेपन से डरता हूं या खुद से? 2 सेकंड का मौन। इस रहस्य का सार, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन तैयारी है। अकेलेपन में ही आत्मा बोलती है। अहंकार कैसे जीवन बर्बाद करता है। अहंकार चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे जहर बनता है। एक सच्ची स्थिति, एक व्यक्ति था जो बहुत सफल था। लोग उसकी तारीफ करते, उससे सलाह लेते। धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं दूसरों से बेहतर हूं। यहीं से पतन शुरू हुआ। अहंकार की चाल। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, दूसरे गलत है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। और जब सीखना बंद होता है तो विकास भी रुक जाता है। अहंकार का भ्रम। अहंकार हमें मजबूत नहीं बनाता, वो हमें कठोर बनाता है। हम सुनना बंद कर देते हैं, महसूस करना बंद कर देते हैं, और यही रिश्तों, शांति और समझ तीनों को तोड़ देता है। आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक रूप से अहंकार का अर्थ है खुद को शरीर और पहचान तक सीमित कर लेना। जब अहंकार गिरता है तो चेतना उठती है, आप, मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। इस रहस्य का सार, अहंकार सुरक्षा नहीं देता, वो दूरी पैदा करता है। विनम्रता ही असली शक्ति है। दुख क्यों हमें तोड़ता नहीं, बनाता है। हम दुख से भागते हैं, लेकिन क्या हो अगर दुख हमारा दुश्मन नहीं, हमारा शिक्षक हो? कहानी, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, सम्मान, रिश्ते, आशा। उसने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। दुख का उद्देश्य। दुख हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जब सब ठीक होता है हम सोते रहते हैं, लेकिन जब दर्द आता है तो हम जागते हैं। परिवर्तन का क्षण। दुख तोड़ता नहीं, वो झूठी परतें तोड़ता है। वो हमें वो दिखाता है जो हम अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। जो दुख को समझ लेता है वो टूटता नहीं, वो परिपक्व हो जाता है। आत्मचिंतन, अब खुद से पूछिए, क्या मेरा दुख मुझे सजा दे रहा है या सिखा रहा है? 3 सेकंड का मौन। अंतिम सार, दुख अंत नहीं है, दुख रूपांतरण है। जो सह जाता है वही जागता है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भ्रम। इंसान का सबसे बड़ा डर मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु की कल्पना है। हमें बचपन से सिखाया गया कि मौत अंत है, कि सब कुछ खत्म हो जाता है।
लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचो, अगर मौत इतनी भयानक होती तो नींद क्यों इतनी सुकून देती? हर रात हम थोड़ी देर के लिए मरते हैं और हर सुबह फिर लौट आते हैं। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक दरवाजा है। डर शरीर को होता है क्योंकि शरीर जानता है कि वो अस्थाई है, लेकिन जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो कभी मरता नहीं। जिस दिन इंसान मृत्यु से डरना छोड़ देता है, उसी दिन वो सच में जीना सीख लेता है। मौत अंत नहीं है, मौत एक यात्रा का पड़ाव है। सच्ची शांति बाहर क्यों नहीं मिलती? हम पूरी जिंदगी शांति को बाहर ढूंढते रहते हैं, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी नाम और पहचान में। लेकिन जितना बाहर भागते हैं, अंदर उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि शांति कोई चीज नहीं जो खरीदी जाए, शांति कोई जगह नहीं जहां पहुंचा जाए। शांति एक अवस्था है जो अंदर जागती है, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब तुलना खत्म हो जाती है, जब उम्मीदें थक जाती हैं, तभी पहली बार सच्ची शांति महसूस होती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। जो अंदर स्थिर है, उसे बाहर की आंधी नहीं हिला सकती। यही सच है, शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर थी और हमेशा रहेगी। अंतिम संदेश, अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो समझो यात्रा शुरू हो चुकी है। सच बाहर नहीं मिलेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ था। डर छोड़ो, शिकायत छोड़ो और खुद को देखना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उस दिन दुनिया को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है।